सहगणललिताश्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते भक्तकान्त गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सब जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को। और जो बिल्कुल पहली बार आज सुन रहे हैं, आज देखो, जिनका घर है उनको सबसे पहली बार ही सदा मिलेगा। माता जी, जिनका घर है उनको सबसे पहले शांति से बैठना है, बैठ जाइए इधर। उछल कूद नहीं मचाने का है क्लास में। जो पहली बार ही सुन रहे हैं, हो सकता है उन थोड़ा सा सब्र करके और थोड़ा श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल नया लग सकता है। क्योंकि ना इसमें कृष्ण दिखेंगे, ना बलराम दिखेंगे, ना राम जी दिखेंगे, ना हनुमान, ना लक्ष्मण, लेकिन उन सब में से ही है, रूप बदल कर आए हैं इस बार। तो महाप्रभु का जब अवतरण हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु का नवदीप धाम में, तो उनके साथ साथ उनके सारे पार्षद भी आए। कुछ पहले आए, कुछ बाद में आए। तो ये ऐसे पार्षद है महाप्रभु के कि जो ये रिश्ते में भी कुछ लगते हैं, बाद में पढ़ेंगे कि कौन लगते हैं। तो सब मिलके हम पढ़ेंगे, रिसाइट करेंगे, हम एक एक प्यार पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे जितना हो सकता है, जितना समय होगा हम लोगों के पास। बाकी फिर संक्षेप में सुना दिए जाएंगे आप लोगों को। तो ऑनलाइन वाले को भी शेयर करना पड़ेगा, तो मैं शेयर कर देता हूँ। और सबको पीछे पीछे से दोहराना है, ठीक है। जय जय श्री गौरा सुंदर सर्वप्राण नित्यानंद तेरा प्रेम। गौरा सुंदर सर्वप्राण दया नित्यानंद जय तेरा प्रेम। सबसे पहले जय जय कर रहे हैं, किसका? श्री गौर सुंदर, जो क्या है? सर्व प्राण है। सभी ये क्या है? प्राण धन है। और नित्यानंद प्रभु का जय कर रहे हैं, कौन है? ये प्राण धन देने वाले हैं। गौर सुंदर प्राण धन है, और नित्यानंद प्रभु गौर धन, ये प्राण धन देने वाले व्यक्ति हैं। और अद्वैतेरा, सबका, ये जो पंच तत्व है, सबका प्रणाम करते हैं। सबसे पहले चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो पंच तत्व है सबको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और उसके अगले ही श्लोक में महाप्रभु को, महाप्रभु का एक गुणगान किया जाता है, एक एक श्लोकों में ऐसे। अलग अलग अध्याय में चैतन्य चरितामृत में जितने अध्याय हैं, अगर आप महाप्रभु का गुण पढ़ना चाहते हो, तो हर अध्याय का पहला दूसरा श्लोक पढ़िए, हर अध्याय का, आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य लीला।
पहला दूसरा श्लोक, एक श्लोक में प्रणाम है और अगले श्लोक में क्या है, उनका गुणगान है, सीधा सीधा। तो ऐसे ही प्रणाम कर रहे हैं। जय श्री गजानंद श्री गणपतिवाना, जय पौंडरिक विधि प्राणधाना। ऐसे भगवान का जय हो, जो कौन है, जगदानंद के कौन है, जीवन है। और ऐसे भगवान की जय हो, जो पौंड्रिक विद्या निधि के कौन है, प्राण है। तो आज हम जो कथा पढ़ने वाले हैं, इनकी ही कथा पढ़ने वाले हैं, पौंड्रिक विद्या निधि। विद्या निधि जी आज फंस गए कहीं, हम दोनों गए थे लेकिन मैं छूट के भाग आया, वो फंस गए। मैंने बोला आ गया हम, हाथ जोड़ के करताल बजाया, 15 मिनट भाग आया। वो फंस गए, वो माइक ले लिए थे। तो आज पौंड्रिक विद्या निधि की कथा हम पढ़ेंगे। ऐसे भक्त हैं जिनके प्राण धन है महाप्रभु। जय जगदीश गोपीनाथ ईश्वरा, जय हो भजत गौरा चंद्रधारा। जगदीश का भी जय हो और गोपीनाथ ईश्वर की भी जय हो और समस्त वैष्णव भक्त वृंद की भी जय हो। बोलिए जय हो। आप सबकी भी जय हो। सारे भक्त हो कि नहीं आप लोग महाप्रभु के? अरे हैं, तो शर्मा क्यों रहे हैं आप? बोलिए जय हो। हाँ, अरे भक्त है नहीं लेकिन बनने के प्रयास में तो है हम, है कि नहीं? अब मानोगे तब ना कि रास्ते में, तब तो एक दिन बनेंगे भक्त। अब पहले से ही मान के बैठ लेंगे नहीं हम तो भक्त ही नहीं, तो फिर कैसे भक्त बन पाएंगे? तो आप सबकी जय करने के बाद वृंदावन दास ठाकुर जी, जिनको बारे में बोला जाता है कि वो वेद व्यास जी क्या बता रहे हैं, जो रामलीला में, कृष्ण लीला में जितने भी पार्षद आते हैं भगवान के, सारे के सारे गौर लीला में भी आते हैं। ऊपर पढ़ा हम लोगों ने जगदानंद, कौन है जानते हैं? ये भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, कौन? सत्यभामा। सत्यभामा जो भगवान के साथ उनका बहुत बहसबाजी होता था। तो जगदानंद पंडित भी उसी भाव में आते हैं। सारे महाप्रभु से डरते हैं लेकिन जगदानंद पंडित जाके बोल देते हैं, महाप्रभु आप टाइम पे प्रसाद पाया करो, अब ज्यादा सेंटिमेंटल मत होया करिए, हरि बोल खाली करते रहते हो और गिर जाते हो, मूर्छित हो तो हमको टांगना पड़ता है, समय पे प्रसाद पाया करो। और किसी का हिम्मत नहीं है ऐसे बोलने का। ऐसे ही रुक्मिणी माता को ऐसे हिम्मत नहीं है बोलने का कि प्रभु उनको कुछ करेक्शन दे दें, भगवान को जाकर कुछ उनको सुधार दें ऐसे। लेकिन सत्यभामा भगवान को करेक्ट कर देती थी। तो उसी भाव में सारे भक्त भगवान के अलग अलग अवतारों में अवतरित होते हैं। और ये सब हम पढ़ते किस लिए हैं? कोई सोच रहा होगा, अच्छा मतलब जो डबल रोल सुना था, ट्रिपल सुना था भाई, इसमें तो पता नहीं जितने भगवान के अवतार उतने रोल हो गए, कैसे पहचानेंगे? बड़ा मुश्किल है, लेकिन पहचान जाओगे। जिसको भगवान का एक भी लीला अच्छे से समझ आ गया, राम लीला आ गया, कृष्ण लीला आ गया, भगवान के अन्य सभी लीलाओं को आप अच्छे से समझ सकते हो। क्योंकि व्यक्ति सेम ही है, बस ऊपर से बदल लिया है, स्वभाव नहीं बदला है। रूप बदला है सबका, स्वभाव भी बदला है। और रूप देखो कोई कितना भी बदल ले, व्यक्ति पकड़ कैसे लेता है? स्वभाव से ही पकड़ता है। देखो बच्चों को ना इतना पता होता है कि, हम लोगों को याद है घर पे हम लोग होते थे तो घर में बहुत सारी स्त्री होती थी, माँ, नानी, मौसी। लेकिन सीढ़ी से अगर मेरी माँ उतरती थी नीचे, देखा नहीं है, तो हम लोग को पता चल जाता था कि अच्छा मम्मी आ रही है अभी, अच्छा नानी आ रही है, अच्छा मौसी आ रही है अभी। आप लोगों के साथ ऐसा होता था? चलने से,
बोलने से पता चल जाता है। तो ऐसे ही भगवान के कोई भी एक लीला अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो बाकी सारी लीलाओं को समझना बहुत आसान है। और आसान नहीं, महाप्रभु का लीला समझना तो और भी सरल है। तो अभी पढ़ते हैं महाप्रभु का अवतार ही किस लिए हुआ है, और जो कारण है उस कारण को सार्थक करते हैं इस अध्याय में वृंदावन दास ठाकुर जी। आप लोगों को पता है कि महाप्रभु का अवतार किस लिए हुआ। महाप्रभु मतलब भगवान श्री कृष्ण हर अपने अवतार में भगवान बन के आते हैं, लेकिन भगवान बनने के बाद खुद सोचते हैं ऐसे कि देखो भगवान बनने में इतना मजा नहीं है, बहुत मजा थोड़ी है। सारे देखो भोग किसको लगाते हैं, मेरे को। आरती किसकी करते हैं, मेरी। पूजा किसकी करते हैं, गीता में खूब बोला है भगवान ने मम 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 बोला है, हर जगह बोला है भगवान ने। तो सबने मान लिया, भगवान के पीछे लग गए। अब भगवान के पीछे लगते हैं, भगवान को भोग लगाने के बाद भगवान को खुश होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पूजा होगी, बर्थडे में आपका गुणगान होता है, तो आप खुश होते हो कि नहीं होते हो? सच बोलो, होते हैं कि नहीं होते? हम तो होते हैं भाई। लेकिन भगवान देख रहे हैं कि अच्छा, सारे लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी भक्ति कर रहे हैं, मेरे पीछे लगे हैं, लेकिन मेरे से ज्यादा खुश तो ये सारे लोग हैं। बताओ, सुबह 4:30 बजे उठ के हरि बोल हरि बोल, फिर 7:15 बजे फिर से हरि बोल, फिर से 8 बजे फिर से हरि बोल, फिर से 12:30 बजे हरि बोल, फिर से 4 बजे हरि बोल, 6:30 बजे भी करते हैं। मेरे को उतना नहीं मजा आता, ये सब कैसे कर लेते हैं। उपवास भी करते हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं, भूख में भी आनंद ले रहे हैं, तपस्या में भी आनंद ले रहे हैं, सेवा में भी आनंद ले रहे हैं। तो ऐसा कौन सा आनंद है भाई, ऐसा कौन सा आनंद है जो मेरे को नहीं मिल रहा, इन सबको मिल रहा है? तो भगवान ने सोचा कि ये जो भक्तगण है मेरे, खास करके जो भक्तों में शिरोमणि कौन, श्रीमती राधा रानी, उनका रस आस्वादन करने के लिए भगवान अवतरित हुए इस बारी। और इस बार भगवान भगवान बन के नहीं आए, महाप्रभु भगवान बनकर नहीं आए। अगर कोई उनको भगवान बोलता था कि आप ही तो हैं परम ईश्वर, तो कान बंद कर लेते थे ऐसे, कान बंद करके बोलते थे विष्णु 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 विष्णु, मैं नहीं हूँ भगवान, अपराध कर दिया अपराध कर दिया, ना मेरे से अपराध हो गया, मैं नहीं हूँ भगवान। कुछ जगह पे उन्होंने बतलाया है कि मैं भगवान हूँ, बाकी जगह पे बतलाया है कैसे, जो भजन गाया आप लोगों ने, बड़ा अच्छा भजन का फरमाइश किया था। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वप्रसाद स्वीय धामा सह अवतारी, कि अपने सारे पार्षदों के साथ यहाँ पे अवतरित हुए। किस लिए? जीवों पे दया करने के लिए। कैसे दया करते हैं? सबको शरणागति सिखाते हैं, सिखाए शरणागति भगते प्राण। और शरणागति कैसे सिखाते हैं? दैन्य आत्मनिवेदना गोपित्व वर्णा, और अवश्य रक्षिवे कृष्णा विश्वास पालन। ये सब कुछ सिखाते हैं भक्तों को कि ये सब अंग हैं। और जब ये सब करते हैं, जब भक्त फिर प्रार्थना करते हैं भगवान से, तब भगवान सुनते हैं। इसलिए बोला क्या, सडंग शरणागति होइवे जहार, तहार प्रार्थना सुनी श्री नंद कुमार। नंद कुमार से ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करोगे तो नहीं सुनते। कैसे सुनते हैं? जब तक ये शरणागति नहीं होता, तब तक भगवान प्रार्थना नहीं सुनते हैं हमारी। और यही शरणागति सिखाने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए इस धराधाम पर। और शरणागति कैसे? भगवान को नहीं, भगवान को शरणागति नहीं करना है खाली। किसको? भक्तों को करना है पहले शरणागति। पहले भक्त को शरणागति करेंगे, फिर ही हम भगवान को शरणागति कर पाएंगे। इसलिए भक्तों को शरणागत करने के लिए सिखाया है महाप्रभु। और उसी भक्त का एक चरित्र आज हम पढ़ेंगे, उनका नाम है क्या? क्या? याद हो जाना चाहिए सब। पौंड्रिक विद्यानिधि। तो ऐसे महान भक्त का चरित्र पढ़ने वाले हैं हम। लेकिन दिखने में कैसे लगते हैं कि एकदम ऐसे, एकदम मतलब कोई साधारण सा कर्मी व्यक्ति है और ऐसे ही रहता है। लेकिन महाप्रभु अपने भक्तों के लिए बड़ा इंतजार करते थे।
कि उस भक्त का दर्शन कब होगा, उस भक्त का दर्शन कब होगा, उस भक्त का दर्शन कब होगा, उस भक्त का दर्शन कब होगा। तो एक समय आया कि महाप्रभु इस भक्त के बारे में नाम ले लेकर उच्चारण कर रहे थे, रो रहे थे बेचारे महाप्रभु कि कहाँ गया विद्यानिधि। अब पौंड्रिक विद्यानिधि कहाँ गया, कहाँ गया। कोई जानता ही नहीं था, सब जानते थे। श्री श्री कृष्ण चैतन्य, नित्यानंदा, अद्वैत, गदाधर, शिवास आदि सबको जानते थे, मुकुंद, इन सबको जानते थे सब। लेकिन ये पौंड्रिक विद्यानिधि कौन है भाई, इसको कोई जानता ही नहीं। तो बाकी सारे भक्त विस्मित होते थे, महाप्रभु के आसपास जो रहते थे पूछते थे कौन है भाई, नया एंट्री आया है क्या, वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला लग रहा है भक्त है, आज तक किसी को पता नहीं था, अचानक से आया है यहाँ पे, किसी को नहीं पता था। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अद्वैतालय तव वैष्णव मंगला, महानृत्य गीत गारे कृष्ण कोलाहला। लेना शिव से रखारे, निरंतर बल ब्रह्म अया नहीं सोए। दुनिया से पता नहीं पाया, पुत्र भर करियन हरि योगाया। तो द्वैताचार्य और अद्वैताचार्य और मालिनी देवी और शिवास, शिवास ठाकुर की पत्नी है कौन, मालिनी देवी। तो अद्वैताचार्य सारे भक्त संग, जब भी महाप्रभु के सब भक्त संग आते हैं तो मौन नहीं रहता है कोई, कोलाहल करते हैं। कोलाहल कैसे, हरि बोल हरि बोल। जो शांत रहने वाला है वो महाप्रभु का भक्तगण नहीं हो सकता है, जो चुपचाप ऐसे करके बैठा है खाली, वो महाप्रभु का भक्तगण हो ही नहीं सकता है। महाप्रभु सुबह कीर्तन करते हैं और शाम को कीर्तन करते हैं, फिर सुबह कीर्तन करते हैं, फिर से शाम को कीर्तन करते हैं। ओदिलो आरुण पूरव भागो और दुज मणि गौरा आमनि जागे। जब सूर्य उदय होता है महाप्रभु सारे अपने भक्तगण के से साथ में लेकर निकल जाते हैं संकीर्तन करने के लिए। और जब आधी रात होता है तो फिर से सारे भक्तगण को लेकर दरवाजा बंद करके घर के अंदर कीर्तन करते हैं, सोते नहीं है महाप्रभु। और उस समय की ये घटना है जब नित्यानंद प्रभु शिवास ठाकुर और उनकी पत्नी मालिनी देवी के पास रह रहे थे। और नित्यानंद प्रभु, आप कितने लोग जानते हैं आप में से नित्यानंद प्रभु को? अच्छा सारे जानते हैं, वाह, भक्त हैं आप सब। तो नित्यानंद प्रभु अलग अलग समय पे अलग अलग छाव धरते थे। छाव धरना मतलब जानते हैं, जानते हैं छाव धरना मतलब अलग अलग भाव को अंगीकार करते हैं। और उस समय महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु का मूड चल रहा था कि अभी मैं बच्चा हूं, अभी तो मैं छोटा बच्चा हूं, और अभी खुद से खाना भी नहीं खाऊंगा, कोई खिलाएगा तो खाऊंगा, दूध भी नहीं पीऊंगा खुद से, कोई पिलाएगा तो पीऊंगा, ऐसे मूड में रह रहे थे। और शिवाज ठाकुर की जो पत्नी है उनको बच्चे के जैसे मानते थे नित्यानंद प्रभु। तो ये उस समय की बात है। तो सारे भक्तगण, जहां महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रहते थे सारे भक्तगण वहीं पे आते थे। तो सारे वहां पे आने लगे, सारे भक्तगण धीरे धीरे करके आने लगे। वहीं पे कीर्तन होता था, वहीं पे कथा होता था, वहीं पे प्रसाद होता था, सब कुछ वहीं होता था। तो ये उसी दिन की बात है। एक दिन महाप्रभु ने अचानक से
गाते गाते नाचते नाचते उनके मन में एक भक्त का याद आ गया। नृत्य करे रुकिया वशिला घोड़ा पौंडरी का बाप बोली कांदे उभारा। रे मोरा बापेरा बंधु रे हवे तो माँ देखिबे हरेरा बाबा। नाचते गाते गाते बोलने लगे पौंडरिक बाप पौंडरिक बाप। कौन? बाप। बाप मतलब क्या होता है रिश्ते में? बोला, रोने लगे महाप्रभु और बोलने लगे, मेरे पौंडरिक बाप भाई कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, मैं तुमसे कब मिल पाऊंगा, तुमसे कब मिल पाऊंगा। तो बाकी सारे भक्तों को समझ नहीं आया, अच्छा महाप्रभु, और वो भी बोल रहे हैं पौंडरिक कहाँ हो, पौंडरिक नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पौंडरिक बाप, मतलब महाप्रभु ने किसी को बाप बना लिया अचानक से। तो बहुत बड़ा बात है ना, भगवान ने किसी को बाप बना लिया और किसी को पता भी नहीं है। अगर पता होता जगन्नाथ मिश्रा बाप बोलते तो समझ आता कि उनके पिताजी हैं। ये ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सुना ही नहीं है। तो सब विस्मित हो गए, सब सोचने लगे कि ये कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है। सब एक दूसरे से फुस 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 करने करने लगे कान में, कौन है तुम जानते हो, कौन है तुम जानते हो, तुम जानते हो पद्माली प्रभु, आप जानते हो, जानते हो? पद्माली प्रभु भी कह रहे हैं कि पहली बार ही सुना है लो। तो बाकी सब कैसे जानेंगे बताओ? वहां पे कोई नहीं जानता था, वैसे ही वहां पे भी हुआ। मतलब देखो दोबारा रिपीट हो गया लीला। अद्वैताचार्य पूछ रहे हैं, श्रीवास तुम जानते हो श्रीवास? श्रीवास ने बोला नहीं, बाकी सारे भक्तों के बारे में तो सुना है, ये पहली बार ही नाम लिया है महाप्रभु ने, आज तक ये पौंड्रिक का नाम ही नहीं सुना था। एक व्यक्ति उसमें जानता था बस, एक व्यक्ति। और वो भी क्यों जानता था? क्योंकि वो पौंड्रिक विद्यानिधि के वो पड़ोसी थे, इसलिए वो जानते थे, बाकी कोई नहीं जानता था। हे न चैतन्य ये पात्र विद्यानिधि हे न स्वभावत प्रथा शील गौरानिधि मेरा प्रिया पात्र विद्यानिधि। नैया भगत सब कहे कि तू न बजे तुम। ऐसे बहुत सारे भक्त ऐसे हुए कई बारी, पहली बारी नहीं है पौंड्रिक विद्यानिधि कि जिनके बारे में महाप्रभु नाम लेकर रो रहे हैं, ऐसे पहले भी हुआ है। लेकिन उनके बारे में कुछ कुछ लोग जानते थे। एक बार और ऐसे हुआ था, एक बार महाप्रभु अचानक से ना नाचते नाचते गाते गाते बोलने लगे नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। सब सोचने लगे ये नरोत्तम कौन है भाई? महाप्रभु हर बार ऐसे ही करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति का नाम लेते हैं जिसके बारे में जीवन में किसी ने सुना ही नहीं है। तो महाप्रभु ने बताया देखो नरोत्तम एक मेरा बहुत बड़ा भक्त है, नरोत्तम दास ठाकुर, जो अभी आया भी नहीं है इस संसार में, लेकिन वो मेरा पार्षद है, उसके लिए मैं कृष्ण प्रेम छोड़कर जा रहा हूं।
तो ऐसे ही भगवान ऐसे ऐसे भक्तों के लिए क्या करते हैं, क्रंदन करते हैं, रोते हैं। आप लोग कभी किसी भक्त के लिए रोए? रोए कभी किसी भक्त के लिए? सच सच बोलिएगा हृदय पे हाथ रख के, रोए कभी? कभी किसी भक्त का गुणगान करते हुए, या कभी किसी भक्तों से, मतलब क्या अभाव में, कभी किसी भक्तों से विरह हो गया आपको, रोए कैसे कभी ऐसे? नहीं रोए तो आपको नहीं मिलेगा कृष्ण प्रेम, पक्का बात है एकदम। भगवान के लिए रोने से नहीं होगा कुछ, जब तक भक्त के लिए नहीं रोगे आप, तो भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा ऐसे। और खास करके ऐसे भक्तों के लिए, सबे बले पौंडरीका बले ना कृष्णेरा निधि नम सूनि अवई विचारे। पवन प्रिया भगतरी हसबे बुझिले नाम भय है ये प्रभु धाने सब परिणाम। त्याया तव प्रति पर भगताना। तो वहाँ जितने भक्तगण उपस्थित थे, सारे विचार करने लगे, कौन है कौन है कौन है। अगर महाप्रभु किसी का नाम लेके रो रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा भक्त होगा। और उसमें भी महाप्रभु उनका नाम लेके रोते 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 क्या हो गए, मूर्छित हो गए। मतलब इतना प्रेम करते हैं, कब कोई कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है कि उसका नाम लेकर उसको याद करते करते क्या हो गए, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा भगवान का क्या होगा, बहुत बड़ा भक्त है कोई, छोटा मोटा नहीं है कोई। तो सबने सोचा अब किसी को पता नहीं है तो महाप्रभु से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन महाप्रभु तो मूर्छित हो गए, कैसे पूछे? तो जब महाप्रभु कीर्तन में जब मूर्छित हो जाते थे तो सब क्या करते थे, डॉक्टर के पास लेके जाते थे, कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे भक्त ऐसे कीर्तन करते थे, महाप्रभु दोबारा से उठ के खड़े हो जाते। और जब महाप्रभु दोबारा से अपनी चेतना में आ गए तो सारे भक्तों ने पूछा कि कौन भक्त लागी प्रभु कर क्रंदना, कौन से भक्त के लिए आप क्रंदन कर रहे हो इतना? सत्य आमी सब प्रति करह कथना, ये बताओ, हमको भी बताओ कौन ऐसे भक्त है भाई, कौन इतना बड़ा भक्त है? तब सारे भक्त पूछते हैं कि जो इतना बड़ा भक्त है, तो हमको भी ऐसा सौभाग्य प्रदान करो कि हम भी उनके बारे में जान पाए। हम समर भाग्य हऊ जाने जानी, हर जन्म कर्म गोता अह प्रभु सोनी। पुनीत हरि हरि छा ताहारा रखा।
तो सारे भक्तों ने बोला महाप्रभु को कि महाप्रभु, कौन इतना बड़ा भक्त है, उनके बारे में हमें भी तो सौभाग्य प्रदान करो कि उनके बारे में सुनने को मिले कुछ। भगवान की लीला बाद में सुनना है, पहले किसकी लीला? पहले भक्तों की लीला है। जब भक्तों की लीला नहीं सुनेंगे, भक्तों की लीला मतलब भक्तों की भगवान से जो लीला है, वो लीला नहीं सुनेंगे हम, तो भगवान की लीला में रस नहीं आएगा। फिर हम समझ भी नहीं पाएंगे। पिछले दिन हम मंदिर के भागवतम क्लास में पढ़ रहे थे, नहीं दोपहर में, कि जब जब तक नीचे वाला जो तत्व नहीं समझते हम, तो ऊपर वाला तत्व नहीं समझ आता है। जब तक एलजेब्रा नहीं आता तो कैलकुलस समझ आएगा? आएगा समझ? 2+2 जिसको होल नंबर नहीं आता, उसको इंटीजर समझ आ सकता है? आ सकता है। बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, गप कर रहे हैं आप, बदमाश। आएगा? बिना होल नंबर पढ़े इंटीजर समझ आता है? नहीं आएगा। ऐसे ही है, जब तक भक्तों के बारे में, भक्तों को नहीं समझ पाओगे आप, तो भगवान को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एकदम नामुमकिन है। सच बता रहा हूँ। इसलिए भक्तों ने बोला, भक्त सारे वहां पे भगवान के, महाप्रभु के पार्षद थे, नहीं जानते थे पौंड्रिक विद्यानिधि को, लेकिन सारे बहुत चतुर थे। इसलिए सबने बोला कि महाप्रभु बताओ, ये सौभाग्य प्रदान करो। महाप्रभु ने क्या बोला? कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली क्यों हो? क्योंकि आपको ऐसे पौंड्रिक विद्यानिधि जैसे भक्तों के बारे में सुनने का अवसर मिल रहा है। आप लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप लोग जो ऑनलाइन वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं, थोड़ा कम सौभाग्य है। लेकिन आप लोगों का भी सौभाग्य है। सच में, सच में हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसलिए हम अपना सौभाग्य को क्या करते हैं? सराहना करते हैं, और भगवान के प्रति अपना कृतज्ञता, अपना हम भेंट करते हैं। अब यहाँ से पौंड्रिक विद्यानिधि जी का लीला प्रारंभ करेंगे। पौंड्रिक विद्यानिधि की, महाप्रभु की। तो कौन प्रिय भक्त तबे बुझलेना, गया है ये प्रभु स्थान, तबे भले लेना। ये ऐसा पीडीएफ है हमारे पास, सेम हो गया। परमायद्भुततार सकल चरिता, अरण्यमठवनेव संसार पवित्र। पारे के रे वैष्णव। हाँ, प्रभु ने क्या बोला? महाप्रभु ने बोला कि देखो, ऐसे भक्तों के बारे में अगर आप सुनते हो, कैसे भक्तों के बारे में? अरे बोलो, आगे भक्तों, ऐसे भक्तों के बारे में अगर कोई सुनता है, अगर कुछ बोलता है, तो क्या होता है? पूरा संसार शुद्ध हो जाता है। तो आज टाटा विमानती तो कम से कम शुद्ध हो जाएगा। आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, आप लोग कितना उत्साह हो लेकर, मतलब उत्साह में आकर ये पढ़ते हैं और गाते हैं। अगर ये विश्वास होगा तो सच में शुद्ध हो जाएगा। तो कम से कम आप शुद्ध हो जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे। ऐसा बतलाया गया है कि ऐसे भगवान के इतने बड़े जो पार्षद, जो भक्त हैं, उनके बारे में बोलने का हक नहीं है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है किसी को।
हम लोग ऐसे बड़े भक्तों के बारे में बोल भी रहे हैं तो क्या है, आचार्यों की कृपा से बोल पा रहे हैं। ऐसा खौफ होना चाहिए। किसी का फोन बजे तो वो खुद डर जाए, कुछ बोलने का जरूरत ना पड़े। तो महाप्रभु ने बोला कि ये ऐसे भक्त हैं कि जो ऊपर से देखने में तो कैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं, ऐसे कर्मी जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से क्या है, एक नंबर के भक्त हैं एकदम। ऊपर से, अंदर से सोना है, ऊपर से क्या है, ऊपर से कुछ ऐसे ही पॉलिश किया हुआ है। ऊपर से जब तक कोई गुण नहीं जानता है सोने का तो पहचान नहीं पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि सोने को कौन पहचानता है, हीरे को जौहर ही पहचानता है। बाकी बच्चों को अगर हीरा फेंक दे तो वो पत्थर समझ के वो फेंक सकता है। ऐसे ही भक्त को कौन जान सकता है, भक्त और भगवान ही जान सकते हैं। दूसरा कोई नहीं जान सकता है कि कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है। इसलिए महाप्रभु के एक, जब महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहे थे, तो एक भक्त बड़े कंफ्यूज हो गए। उन्होंने बोला कि प्रभु, मैंने बहुत सारे परिभाषा सुना है भक्तों के बारे में, कोई कहता है भक्त इसको कहते हैं, कोई कहता है भक्त उसको कहते हैं, कोई कहता है भक्त उसको कहते हैं, आप बताओ भक्त कहते किसको हैं। उन्होंने बोला, महाप्रभु ने बोला कि जो कोई भी एक बार भगवान का नाम लेता है उसको क्या बोलते हैं, भक्त बोलते हैं। फिर महाप्रभु फिर से दोबारा उस यात्रा पे आ रहे थे, उसी व्यक्ति, वही भक्त महाप्रभु से दोबारा मिल गया। तो महाप्रभु से पूछा, उस व्यक्ति ने फिर से पूछा कि महाप्रभु भक्त किसको कहते हैं। अरे परेशान मत हो आप लोग, इधर सुन। एक भक्त डेडिकेट कर दीजिए दरवाजा खोलने के लिए। एक कोई दरबान बन जाइए आज ना, गेट कीपर, सबको परेशान नहीं होना पड़ेगा, सब कथा सुन सकते हैं आराम से। फिर महाप्रभु ने बोला कि भक्त किसको कहते हैं, जो निरंतर भगवान का नाम का जप करता है उसको भक्त बोलते हैं। फिर महाप्रभु फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे अगले साल, फिर सबने पूछा, उसी ने व्यक्ति ने पूछा कि महाप्रभु भक्त किसको कहते हैं। महाप्रभु ने बोला कि जिसको देखने से कोई व्यक्ति भक्त बन जाए, जिसको देखने से किसी व्यक्ति के अंदर भक्ति करने का इच्छा जागृत हो, उसको भक्त कहते हैं। तो अलग अलग परिभाषा है ऐसे। तो वही जान सकता है भक्त को जो खुद या तो भक्त है या भगवान है। तीसरा और कोई व्यक्ति नहीं जान सकता भक्तों को। हमारे अंदर अगर भक्ति नहीं है तो हम भक्त को नहीं जान सकते। भगवान को तो बहुत बहुत दूर की बात है, भगवान को छोड़ दीजिए। इसलिए महाप्रभु ने बोला कि ऐसे भक्त हैं ये कि बाहर से कैसे लगते हैं, विषय ही रहा, विषय विषय में लिप्त है। विषय का मतलब क्या है, अपने काम काज में लिप्त रहता है बस, लेकिन अंदर से क्या है, बहुत बड़ा भक्त है। रूल वायलेट हो रहा है क्लास का, और घर वाले ही कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। 6 बजे से क्लास था ना, 6:30 से 8 बजने वाले हैं। अब प्रसाद विद्यानिधि पढ़ेगा, दोनों एंट्री नहीं मिलेगा, विद्यानिधि पे हुआ है तो क्या हुआ। परेशान करेंगे क्या। अपने बारे में सुनने के लिए आए हैं। विद्यानिधि लोगों को एंट्री नहीं मिलेगा। तो आगे पढ़ते हैं। गंगा स्नान करेण पदस्पर्श भाई, गंगाधर स्नान नितारा समाये। सब तो करे बोलो नादंत दाम संसार।
देखी ना पावे ना भागे बता, देखे देखे ना गंगा ईसाया को आशा। तो ये भक्त के बारे में आप बता रहे हैं महाप्रभु पौंड्रिक विद्यानिधि जी के बारे में। ये कौन है पौंड्रिक विद्यानिधि? बतलाया कि देखो ये इतने विनम्र भक्त हैं कि अपने आप को भक्त भी नहीं मानते हैं, सोचते हैं कि मैं तो बहुत बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ। और एक नवद्वीप में नहीं रहते थे ये भक्त, महाप्रभु के सारे पार्षद लगभग उस समय कहाँ रहते थे? नवद्वीप में। लेकिन ये नवद्वीप के बगल में एक गांव था, उस ग्राम में रहते थे। और जानबूझकर नवद्वीप में इनका एक घर था, आवास था, लेकिन रहते नहीं थे नवद्वीप में। क्यों जानते हैं? बोलते थे नवद्वीप तो सारे भक्तों का स्थान है, मैं क्या करूंगा वहां पे? मैं तो भक्त ही नहीं हूं। मैं तो ऐसे ही कर्मी व्यक्ति हूँ, काम कार्य में लिप्त रहता हूँ, भक्तों के बीच में क्यों जाऊं? और गंगा जी का पूजा करते थे वो, गंगा माता का बहुत बड़े उपासक थे। और इतना श्रद्धा था गंगा माता के ऊपर, इतना श्रद्धा था कि गंगा जी को क्या करते थे, गंगा जी में पाँव भी नहीं धोते थे। चलिए पौंड्रिक विद्यानिधि जी आ गए, इनका ही कथा चल रहा है। तो अब आप लोग और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जिनका कथा पढ़ रहे हैं वो खुद आ गए। तो दास भी नहीं बास है। ऐसे ही विनम्र भक्त का चर्चा कर रहे हैं हम कि जो अपने आप को भक्त नहीं मानते। और वो क्या करते थे, गंगा माता में उनका इतना श्रद्धा था, लेकिन गंगा माता के पास वो जाते भी नहीं थे, दिन में नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे दिन में, जानते हैं? दिन में जब वो जाते थे तो देखते थे कोई गंगा माता में कोई स्नान कर रहा है, कोई डुबकी लगा रहा है, कोई तैराकी कर रहा है, कोई पाँव धो रहा है, कोई कुल्ला कर रहा है, कोई साबुन लगा रहा है, कोई सर्फ लगा रहा है, कोई शैम्पू लगा रहा है। और इससे पौंड्रिक विद्यानिधि के हृदय में बहुत ना दुख होता था कि गंगा माता इतनी पवित्र है, इतनी पावन है, और उनमें क्या करते हैं सब, आनंद ले रहे हैं, सब डुबकी लेते हैं, सब क्या करते हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं। जाके देखो ऋषिकेश में गंगा माता में सब राफ्टिंग कर रहे हैं, बीच में कूद जाते हैं, डुबकी लेते हैं, थोड़ा फोटो वोटो खींचते हैं, रील बनाते हैं और आ जाते हैं। गंगा माता जिनके बारे में क्या बोला जाता है, जिनके बारे में बोला है त्रिलोक, तीनों लोकों को पावन करती है, ऊपर यहाँ और नीचे। ऊपर से आती है यहाँ, यहाँ से जाती है नीचे गंगा माता। उसमें सारे क्या कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं। आप जाके देखो ऋषिकेश में। इससे उनके हृदय में बहुत दुख होता था कि ये गंगा माता को देखो सबने क्या कर दिया है, ये पिकनिक स्पॉट बना दिया है सबने। इसलिए दिन में जाते ही नहीं थे वो, उनको बहुत दुख होता था सब कुछ देखकर। और वो रात में जाते थे, और रात में जाते भी थे, और रात में पाँव नहीं डालते थे गंगा गंगा माता में। हालांकि हम स्नान कर सकते हैं, मैं उनकी भाव को बता रहा हूँ पौंड्रिक विद्यानिधि जी की। वो क्या करते थे, थोड़ा सा पानी निकालते थे, थोड़ा सा पी लेते थे, और थोड़ा सा आचमन करके स्नान कर लेते थे ऐसे जल से। ऐसा भाव था। भगवान की जब वो पूजा करते थे अपने घर में, तो क्या करते थे, गंगा माता का जल लेते थे, पहले पीते थे गंगा जल। सोचते थे बाहर से तो नहा धो के शुद्ध हो जाऊंगा मैं, लेकिन अंदर से तो गंगा माता ही शुद्ध कर सकती है हम लोग। पहले गंगा जल पीते थे, फिर भगवान का पूजा स्टार्ट करते थे। इतना श्रद्धा था पौंड्रिक विद्यानिधि जी को, किसमें? गंगा माता। तो महाप्रभु यही सारा कुछ किसको बतला रहे हैं? अपने भक्तों को बतला रहे हैं। जिन भक्तों ने पूछा कि ये कौन है पौंड्रिक विद्यानिधि जी, और फिर महाप्रभु ने बोला कि ये ऐसे भक्त हैं कि अब ये आएंगे कुछ समय में, नवद्वीप आएंगे। देखो, भक्त तो थे ही भगवान के, विनम्रता में नहीं आते थे नवद्वीप। लेकिन नवद्वीप में उनका घर था, लेकिन उनको भी तो इच्छा होता था उनके अंदर भी कि महाप्रभु का दर्शन करना है, महाप्रभु को देखना है। तो इसलिए, कोई और आया क्या, कोई और पौंड्रिक विद्यानिधि दूसरे आ गए क्या, पार्ट टू? कोई बात नहीं, प्रसाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, आज आज 9 बजे से पहले नहीं मिलेगा प्रसाद।
तो महाप्रभु ने बोला कि ऐसे भक्त अब क्या होंगे, अब आने वाले हैं आप। तो चलिए अब इसी भाव से, विनम्रता से हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़े समय के बाद थोड़ा सा चर्चा करके। कब तक करना है आपको? मतलब बोला तो क्या था 6:30 से 8, लेकिन 8 बज गए हैं शायद नहीं? कोई नहीं, आधा घंटा और करेंगे, ठीक है। देर तो नहीं होगा किसी को? ऑनलाइन वाले तो बैठे हैं अपना फोन लेके, कि हम खा भी लेंगे फोन लेके, हम सो भी जाएंगे फोन लेके, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ, कर सकते हैं ना? ठीक है, प्रसाद आ गया, आप चिंता नहीं करने का, भूखा पेट नहीं भेजेंगे। तारे ना देखिया करती नहीं पाई, तवे तारे रचलिया अंधेरे ताई। यहाँ पे सो रहे हैं। क्या कॉम्बिनेशन है देखिए। महाप्रभु ने विद्यानिधि जी के बारे में बतलाते बतलाते बोला कि ये भक्त को बुला कर लेके आओ, यहाँ पे बुलाइए आप इस भक्त को, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, जल्दी से बुला करके लेके आइए। और ऐसे बोलते 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 महाप्रभु अभी उनका नाम लेते लेते रोने लगे थे, याद है आप लोगों को? और रोते रोते मूर्छित हो गए थे। और अभी होश आया था थोड़ी देर पहले, फिर से उठे, फिर से उनका नाम लेकर फिर से रोने लगे। ये कब होता है जानते हैं? जब प्रेम होता है। जब दशरथ महाराज, जब भगवान राम दशरथ महाराज से छूट करके जब चले गए वनवास के लिए, वनवास के लिए नहीं, वनवास के लिए तो बाद में, जब विश्वामित्र मुनि लेकर चले गए अपने साथ ताड़का और सुबाहु का वध करने के लिए, तो दशरथ महाराज, मैं रामायण पढ़ रहा था तो गिनती कर रहा था, 12-13 बार मूर्छित होकर गिरे, 12-13 बार, एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन 10 बार से अधिक उठते थे, फिर नाम लेते थे राम, फिर मूर्छित होकर गिर जाते थे, फिर उठते थे बोलते थे राम, फिर मूर्छित होकर गिर जाते थे। ऐसा तभी हो सकता है जब सच्चा प्रेम, जब प्रेम है। नहीं प्रेम होगा तो थोड़ा सा यहाँ से एक एक बूंद निकलता है, फिर पूछने के बाद फिर सब ठीक हो जाता है। और महाप्रभु अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, इसीलिए देखो, अभी उठे थे और अभी फिर से रोने लगे, बोलने लगे क्या, और कैसे रो रहे हैं? महा उच्च स्वर प्रभु, रोदा ना करे ना, उच्च स्वर में रोने लगे। कैसे? कभी देखा है किसी को उच्च स्वर में रोते हुए? शहर में नहीं देखोगे, शहर में कमरे में बंद करके रोते हैं, टिश्यू पेपर से ऐसे पूछ लेते हैं, रोते नहीं है शहर में, मैंने देखा नहीं है कभी किसी को रोते हुए। गांव में देखो आप, जब किसी का देहांत हो जाता है तो उसके घर वाले को देखिए कैसे रोते हैं, छाती पीट पीट कर रोते हैं। देखा है कभी किसी ने, आप लोगों ने छाती पीट कर रोते हुए देखा है? जब भगवान राम जब वनवास के लिए चले गए राम के समय, तो सारे पुरुष तो सारे चले गए राम जी के पीछे पीछे, लेकिन स्त्रियां तो जा नहीं पा रही थी। तो सारी स्त्रियों ने क्या किया, छाती पीट पीट के रो रही थी कि हे राम हे राम हे राम, देखो हम तो जा भी नहीं पाए आपके साथ। सारे जो पुरुष हैं वो तो चले गए आपके पीछे पीछे जंगल, लेकिन हम देखो हम कितने अभागे हैं कि हम जा भी नहीं पाए। तो उन सब ने क्या किया, प्रेम करते हैं सारे भगवान राम जी से, तो सारे क्या कर रहे थे, छाती पीट के रो रहे थे। कैसे?
यहाँ पे शहर में छाती पीट के रोएंगे तो ऐसा लगेगा कि इज्जत खराब हो सकता है। छाती पीट के नहीं रोने का है। रोने का ही नहीं है, मतलब थोड़ा सा टिश्यू पेपर से पोंछ लेने का। लेकिन ऐसे रोना चाहिए, जब भगवान से प्रेम होता है तो ऐसे रोते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल नहीं करना चाहिए, जब है ही नहीं हमारे पास, जितना है उतना ही। तो महाप्रभु ऐसे उच्च स्वर में रो रहे थे, ऐसे जोर जोर से बोल बोल कर, और रोने लगे। और रोते रोते सबको बोला क्या, कि पौंड्रिक विद्यानिधि आएंगे, अब आप लोगों को क्या करना है, उनको बुला कर लेके आना है। लेकिन पौंड्रिक विद्यानिधि आएंगे, लेकिन वो बहुत विनम्र भक्त है, वो सबके सामने नहीं आएंगे। वो एकांत में अपना घर उन्होंने बना रखा था, नवद्वीप में भी, और एकांत में ही रहते थे। रात को निकलते थे, गंगा जी का दर्शन करते थे और आ जाते थे। तो महाप्रभु ने बोला कि दर्शन तो करना है मेरे को पौंड्रिक विद्यानिधि का, कैसे न कैसे करके आप लोग बुला कर लेके आओ। तो एक समय आएगा कि जब पौंड्रिक विद्यानिधि जी महाप्रभु के पास आएंगे। अनेक सेवक संग, अनेक संघाता, अनेक ब्राह्मण संगे, निज भक्त सारा। सर्वलोक देखे। तेहारी जाके हवे मात्रा मुकुंद, अनिल से खाने। एक संगे मुकुंदे, ब्रह्म सखी कामे। वसुदेव ऐसे बोला। तो विद्यानिधि जी का आगमन हो गया, कहाँ, कहाँ, नवद्वीप धाम में। लेकिन महाप्रभु के धाम नवद्वीप धाम में विद्यानिधि जी का आगमन भी हो गया, और किसी को पता भी नहीं चला।
क्योंकि महाप्रभु ने जिस तरीके से वर्णन किया था कि बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन विद्यानिधि जी जब आए तो कैसे आए जानते हैं? पालकी में बैठकर, चार लोग चामर डुला रहे हैं, कोई पंखा चल रहा है, चार लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, ऐसा ऐसा लगा कि कोई वीआईपी होगा, कोई मंत्री होगा, कोई राजा महाराजा का कोई कोई व्यक्ति होगा। ऐसे भक्त तो नहीं हो सकता ये। भक्त ऐसे थोड़ी रहते हैं। भक्त तो मतलब दिखने से लगता है, उनके यहाँ पे तिलक होता है, उनके पास कंठी माला होता है, उनका धोती होता है, कुर्ता होता है, और ये हरे कृष्णा वाला माला भी होता है उनके पास। ऐसे भक्त पता चलते हैं? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सारे वैष्णव समाज में से किसी को नहीं पता चला कि पौंड्रिक विद्यानिधि जी आ गए। और विद्यानिधि जी कहाँ आ गए? नवदीप आ गए। लेकिन एक व्यक्ति को पता था, दो व्यक्ति को पता था। एक व्यक्ति को मूल रूप से पता था, मुकुंद को, क्योंकि वो सेम गांव के निवासी थे। जिस गांव में पौंड्रिक विद्यानिधि जी रहते थे, उसी गांव में मुकुंद भी रहते थे। और मुकुंद और वासुदेव दोनों बड़े इंटीमेट हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं। बताया होगा कभी कि देखो, बहुत बड़े भक्त हैं, तो ऐसे ऐसे हैं, विद्यानिधि जी हैं। तो यहाँ पे वर्णन है कि दो भक्त बस जानते थे, और यही दो भक्त समझ पाए कि पौंड्रिक विद्यानिधि जी चट्टगांव से कहाँ आ गए? नवद्वीप आ गए। तो देखो, जो सच में भक्त है कोई, और आपका अगर कोई हितैषी है, तो आपको ये नहीं बोलता चलो आज देखो ना नया शो आया है 9 से 12 वाला, चलो टिकट लिया हमारे पास, दो है, चलोगे क्या, एक खाली है। वो आपका दोस्त नहीं है। अच्छा दोस्त वो है जो आपको क्या करता है? भगवान की तरफ मोड़ कर लेके आता है। तो मुकुंद दत्त, जो मुकुंद है ये, इनके बड़े अच्छे मित्र थे गदाधर पंडित। गदाधर का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है आप लोगों ने? किस किस ने नहीं सुना है? सबने सुना है। गदाधर, जो कौन है? राधा रानी के अवतार है। तो राधा रानी के अवतार ये गदाधर और मुकुंद, मुकुंद ने बोला कि आज मैं आपको एक बहुत विशेष सूचना देना चाहता हूँ। जब विशेष सूचना सुनते हैं तो आश्चर्य हो जाता है हम लोग कि कौन सा विशेष सूचना है। उन्होंने बोला एक नवद्वीप में एक बहुत बड़े भक्त आए हैं, बहुत बड़े भक्त, चलोगे क्या दर्शन करने के लिए? तो गदाधर ने बोला कि हाँ हाँ हाँ, बहुत बड़े, इतने बड़े भक्त आए हैं तो बिल्कुल। हरी बोल, पीछे कौन बात कर रहा है? इतने बड़े भक्त आए हैं तो दर्शन तो करना बनता है ना? बनता है कि नहीं बनता है? आजकल के लोगों को महत्व नहीं पता है कि साधु संत आए हैं तो दर्शन करने जाना चाहिए। पहले होता था, मेरे को अभी भी याद है, मैं बहुत छोटा सा था, बचपन कुछ 5-6 साल ना गाँव में बीता है। तो मैं 3-4 साल का होऊंगा, तो एक गाँव में एक साधु बाबा आ गए, कोई नहीं जानता था उसको। बस गाँव में हल्ला हो गया कि एक साधु बाबा है। हर घर से एक एक व्यक्ति, एक क्या, जो जो खाली था सारे निकल के पहुंच गए बाबा जी के पास। कोई कुछ लेकर, कोई कुछ लेकर, कोई कुछ लेकर। तो ऐसे श्रद्धा हुआ करता था साधु संतों में। तो इसलिए गदाधर पंडित ने बोला कि हाँ हाँ दर्शन करने चलूंगा। तो मुकुंद जी गदाधर को लेकर पौंड्रिक विद्यानिधि के घर में पहुंच गए। जब घर में पहुंच गए तो देखा, तो गदाधर पंडित, जो बड़े ऐसे, जो मतलब कौन क्या बोलते हैं ऐसे कि एकदम, मतलब ऐसे एकदम देसी ब्राह्मण थे। मतलब बहुत निर्धन, बचपन से गरीबी देखा है, बचपन से एकदम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, कभी माताओं को देखा भी नहीं है, बात करना तो दूर। गदाधर पंडित ऐसे थे। और जब ऐसे भक्त इन्होंने देखा कि अरे, पौंड्रिक विद्यानिधि के घर में जब लेके गया, तो पौंड्रिक विद्यानिधि जानते कैसे बैठे थे? ये तो, ये सोफा तो ऐसे छोटा मोटा है। बढ़िया सिल्क का सोफा, सिल्क का धोती कुर्ता, बाल हेयर स्टाइल ऐसे एकदम बढ़िया सा एकदम, और मखमली ऐसे टाई बेल्ट लगाकर, और बढ़िया सा एकदम बालों में बढ़िया सा एकदम तेल लगाकर, और बढ़िया सा पान खा रहे हैं। और एक थूकदानी इधर है, एक थूकदानी इधर है, एक व्यक्ति इधर है, एक व्यक्ति इधर है, एक मोर पंख ऐसे ऐसे कर रहा है, एक चामर डुला रहा है, दो ब्राह्मण इधर हैं, एक दो ब्राह्मण इधर है। गदाधर पंडित ने सोचा ये
कहीं गलत एड्रेस पे तो नहीं लेके आ गए? बोला कि बहुत बड़े भक्त के पास लेके आ रहे हैं। ये कौन सा भक्त है भाई जो ऐसे रहता है? कभी देखा है ऐसे भक्त को जो पान खाता है और बढ़िया सा? हम तो पान वाले भक्त को देखते हैं तो हम तो ऐसे ही संदेह कर लेते हैं, अच्छा ये भक्त है। हम चित्रकूट गए थे पिछले साल। तो वहां पे हम गए हनुमान धारा। हनुमान धारा में एक कोई थे हनुमान जी के भक्त। पान दबाए थे गाल में ऐसे। सारे भक्तों ने सोचा ये भक्त कैसे हो सकता है पान खाए? हम लोगों को नहीं खाना है, लेकिन हमको सम्मान करना है ऐसे। तो गदाधर पंडित सोचने लगे, मन मन में सोचने लगे कि लग रहा है कि गलत स्थान पर लेके आ गए, सही स्थान नहीं। और ऐसे ही हुआ जब शिला प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है कौन, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको इनविटेशन मिला कहाँ से? वृंदावन में, गोवर्धन में, राधा कुंड में उनको बुलाया गया। बोला गया महाशय आप क्या है भक्ति विनोद ठाकुर महाशय के पुत्र हैं, तो उनको बुलाना चाहिए यहाँ पे और उनसे प्रवचन कराना चाहिए। इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े साधु हैं, और वहां पे सारे रहते थे ऐसे ही। मतलब आप जानते हैं राधा कुंड में, हम ऐसे हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय एक ऐसा स्थिति था और सारे आचार्यों ने बोला ऐसे कि रहते थे तो राधा कुंड पे बाबा जी बन के, लेकिन एक भी बाबा जी का काम नहीं करते थे सारे, खाना पीना सोना बस। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सोचा कि नहीं इनको कुछ स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। भक्त कौन होता है? खाली धोती कुर्ता और तिलक और कंठी माला लगाने से कोई भक्त नहीं होता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर धोती कुर्ता में नहीं आए उस दिन। कैसे आए जानते हैं? कोट पैंट पहना, बढ़िया टाई लगाया और हैट लगाया बढ़िया सा, और गाड़ी में बैठ के आए। कौन सी गाड़ी में? एम्बेसडर। कब? अर्ली 90s में। उस समय किसी के पास एम्बेसडर होता भी नहीं था इंडिया में, गिने चुने लोगों के पास होते थे। प्राइम मिनिस्टर घूमते थे, इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी का जब देहांत हुआ तो वो एम्बेसडर में घूमती थी। उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एम्बेसडर गाड़ी में बैठ कर गए। जब वो निकल कर गए राधा कुंड में तो सबको लगा क्या, मतलब सब किसी ने सोचा ही नहीं कि यही हो सकते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जो इतने बड़े संत हैं, उनका बेटा वो भी इतने बड़े संत है, ऐसे कैसे आ सकता है? तो इसलिए ऊपरी वेशभूषा से, मतलब ड्रेस से हम नहीं पहचान सकते कौन भक्त है कौन नहीं भक्त है, उसके आचरण से और वो क्या बोलता है उससे। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पे बैठे व्यास आसन पे, और जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, तो भागवत के पहला श्लोक पे, पहले ही श्लोक पे, एक श्लोक के ऊपर 30 दिन तक प्रवचन किया। एक श्लोक के ऊपर, मतलब एक दिन में 30 श्लोक बोल लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी कुछ कवर हो जाए। एक श्लोक के ऊपर 30 दिन तक प्रवचन किया। तब सबने माना कि देखो, मतलब ज्ञान है, भक्ति है और वैराग्य भी है। मतलब सन्यासी थे। ऐसे ही महाप्रभु के एक और पार्षद हैं, रामानंद राय। नाम सुना है आप लोगों ने? जो नौकरी करते थे, गवर्नर थे प्रताप रुद्र राजा के, उनके साम्राज्य में। जब वो महाप्रभु से मिलने के लिए आए तो कैसे आए? पालकी में बैठ कर आए। तो सब वहां पे जो बाकी जो वहां पे ब्राह्मण थे, सबने सोचा ये बहुत बड़ा भक्त है क्या? भक्त होता है तो भक्त तो ऐसे ही देखा है हम लोगों ने, सुदामा कैसे गरीब। और जितने भी भक्त हुए जनरली ऐसे बोला जाता है कि भक्त गरीब ही होते हैं, जो ब्राह्मण निर्धन ही होते हैं। तो ये बतलाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो कोई अगर धनी है वो भक्त नहीं हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। तो ऐसे ही पौंड्रिक विद्यानिधि को देखकर गदाधर मन मन में सोचने लगे कि ये तो कहाँ कितना ऊंचा दुकान फीका पकवान बड़ा गुणगान कराया था, कैसा भक्त है, ऐसा भक्त है, ऐसा भक्त है। ये तो बढ़िया से इंद्र तृप्ति में लगे हैं। देखा है किसी को ऐसे बढ़िया सा एकदम बाल डाई करा के, हाँ ऐसे बाल वाल डाई करा के बढ़िया हेयर स्टाइल में पान खा रहे हैं, थूक रहे हैं ऐसे, और इधर लगा भी है पान वाला, इधर सामने बड़ा ऐनक लगा है। ऐसे कौन भक्त हो सकता है? और ये सारा कुछ देख पा रहे थे कौन? लेकर कौन गए थे? कुंद लेकर गए थे। उन्होंने सोचा गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है? किसी भक्तों के बारे में, अगर भक्त है कोई, उसके बारे में हम ये सोच लेते हैं कि भक्त नहीं है, तो ये क्या है? मतलब ये
अपराध की श्रेणी में आता है कि भक्त को, छोटे मोटे भक्त के प्रति बोल देते हैं ऐसे, तो कोई छोटी मोटी बात है। ऐसे इतने बड़े भक्त जिनके लिए भगवान रो रहे हैं स्वयं, उनके बारे में अगर कोई ये सोचे कि ये भक्त नहीं है, तब तो बहुत बड़ा अपराध है। सोचने से, ऐसा बोला गया है कि कलयुग में क्या है, सोचने से क्या होता है, अपराध नहीं होता है। लेकिन छोटे मोटे लोगों के बारे में, जीवों के बारे में सोचते हैं तो अपराध नहीं होता है। लेकिन ऐसे बड़े भक्तों के बारे में पढ़ते हैं हम, पढ़ने से पता चलता है कि सोच भी लेते हैं ऐसे, तो अपराध होता है ऐसे। शिकायत, गाली, निंदा नहीं देना चाहिए ऐसे बड़े भक्तों को, जो भगवान के इतने उन्नत भक्त होते हैं। तो मुकुंद दत्त ने बोला, सोचा कि अब लग रहा है कि अब पहचान दिलाना पड़ेगा कि ये बाहरी वेशभूषा है, अंदर उनके हृदय में क्या है वो थोड़ी देख पा रहे हो आप, कि हृदय में उनके कृष्ण है कि नहीं है, वो कृष्ण से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, अभी नहीं, अभी वैष्णव गोष्ठी में हम लोगों ने पढ़ा था। कौन सा प्रसंग पढ़ा था, क्या पढ़ाया था आप लोगों को वैष्णव गोष्ठी में? इसको याद भी नहीं। नित्यानंद हो गया, उनका सीजन खत्म। अब लीची वाला गया है प्रभु जी, अब आम चल रहा है। आम चला गया, अब अंगूर आ गया है। नित्यानंद प्रभु 1 महीने भी नहीं हुए। याद तो रखो आप लोग, नित्यानंद प्रभु के बारे में पढ़ा है नहीं? और नित्यानंद प्रभु के बारे में भी सब लोग नहीं जानते थे उस समय कि कितना बड़ा भक्त है। तो श्रीवास ठाकुर को महाप्रभु ने बोला, श्रीवास जरा एक श्लोक बोलो तो भागवतम का। तो उन्होंने एक श्लोक बोला भागवतम का, और जब श्लोक सुना, भगवान का गुणगान सुना, तो वो क्या हो गए, बड़े एकदम आनंद में हो गए, नाचने लगे, गाने लगे ऐसे। तो भक्त, उससे ही पता चलता है कि भगवान का कथा जब जहां हो रहा है, उसमें कितना रुचि ले रहा है वो व्यक्ति। भगवान का गुणगान किया जा रहा है, उसमें कितना रुचि ले रहा है व्यक्ति। भगवान के रूपों के बारे में वर्णन किया जा रहा है, बतलाया जा रहा है कि भगवान कितने सुंदर है, तब कितना आकर्षित होता है, तब पता चलता है कि कौन कितना बड़ा भक्त है। ऐसे ही मुकुंद दत्त ने सोचा कि अगर गड़बड़ हो जाएगा, देखो जिम्मेवारी मेरा है, मैं लेकर आया हूँ। और कई बार ऐसा होता है, भक्त कई बार नए नए भक्तों को लेकर जाते हैं, महाराज आते हैं मंदिर में, कि महाराज का थोड़ा कृपा मिल जाएगा, बड़े सन्यासी हैं, उनका दर्शन भी होगा, दर्शन है पवित्र करे तुम्हारा गुण, दर्शन भी होगा तो मतलब बड़ा कृपा होगा इनके ऊपर। लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या है, बद्ध जीव, वो देखता है ऐसे अपनी दृष्टि से, अच्छा सब लोग उनको लेट लेट के प्रणाम क्यों कर रहे हैं, इतने बड़े हो गए क्या, लेट लेट के। बता रहे थे महाराज कि वेस्टर्न कंट्रीज में मना करते हैं ऐसे दंडवत प्रणाम करने से। बहुत सारे लोगों के मन में इससे हो जाता है कि अच्छा भगवान हो गया हो क्या तुम, तुम्हारे सरेंडर क्यों कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, बताओ। तो इससे जो लेके जाता है वो व्यक्ति सोचता है कि देखो लाया तो कृपा दिलाने के लिए, बद्ध जीव अपराध कर रहे हैं यहाँ पे भी आके। तो मुकुंद ने सोचा कि अब एक ना कुछ भगवान के बारे में बतलाते हैं, तो भगवान का एक श्लोक बोलना प्रारंभ किया कि देखो कि भगवान कितने दयालु हैं। ऐसे दयालु भगवान है, ऐसे जब गुणगान करना प्रारंभ किया, बड़ा सुंदर श्लोक है भागवतम के, आई थिंक चौथे स्कंद में आता है नहीं, हाँ चौथे स्कंद में आता है आई थिंक। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, बोलो, अहो वकीयम, साथ साथ, कालकूटम जिघ्रांसया यद्भिः यसाद्भिः ले, पढ़ो, पीछे पीछे बोलिए। लेवे गतिं धात्र्युचितं ततोऽन्यम्, और पीछे पीछे तो जोर से बोलो। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ये सुखदेव गोस्वामी, ये वैसे विदुर जी को मैत्रेय मुनि बतला रहे हैं ये श्लोक भगवान के बारे में कि कितना महान है भगवान। कि बकासुर की बहन पूतना जो भगवान को मारने के लिए आई थी, क्या सोचकर कि जहर दे के भगवान को मार दूंगी मैं। और भगवान ने उनके अंदर भी एक थोड़ा सा अच्छाई देख लिया कि क्या करने आई है, दूध पिलाने का इच्छा है। उसको भी क्या किया, लेवे गतिम धात्री, धात्री का मतलब क्या है, धात्री मतलब दाई माँ। शास्त्रों में बतलाए गए हैं कि 7 माँ होती है हमारी। हम बचपन में उसमें एक 8 जोड़ देते थे कि बिल्ली भी, बिल्ली मौसी, वो भी मौसी भी माँ है। लेकिन 7 माँ है, कौन, अपनी माँ, गुरु की माँ पत्नी, राजा की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी,
दाई माता और गौ माता, धरती माता, 7 माँ है हमारी। तो 7 माँ में से एक धात्री का दर्जा दे दिया किसको? जो मारने के लिए आई थी। तो बोलते हैं कि कम्वा दयालुम शरणम रजेमा, ऐसे दयालु भगवान के शरण में अगर कोई नहीं जाता है तो किसकी शरण में जाएगा व्यक्ति, बताओ। और जैसे ही भगवान का ये गुणगान किया मुकुंद ने, और जैसे ही सामने विद्यानिधि जी ने सुना, पंडित विद्यानिधि जी अभी बैठे से ठाठ बाट से पान खा रहे थे बढ़िया से, सारे सारे आसपास। और जैसे ही, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जानता नहीं हूं, पढ़ा है बस मैं अनुभव नहीं किया है, पढ़ा है ऐसा कि जब भगवान को कोई भक्त स्मरण करता है और अच्छे से स्मरण करता है तो 8 तरीके के भाव एक बार में ही प्रकट होते हैं, जिसको बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार। विकार है लेकिन कैसा है? सात्विक। विकार मतलब क्या होता है? जो शरीर से उत्पन्न होते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है? मतलब शरीर से जो कुछ भी निकलता है वो क्या है? मल होता है। वीर्य को छोड़ के सारा कुछ मल है। लेकिन जो भगवान के प्रेम में ऐसे कुछ निकलता है, कुछ भी, मुंह से, आंख से, नाक से, आंख से आंसू, ऐसे आंख से निकलता है आंसू, वो क्या है? मल है। मतलब वो क्या है? आंख सफाई होकर निकल रहा है। अगर आप रोते हो, बतलाया गया है कि अगर आप, कोई अगर काम की आंसू रोता है, मतलब काम मतलब क्या है? लस्ट वाला आंसू होता है, तो आंसू क्या होता है? गर्म होता है वो आंसू, नमक वाले आंसू होते हैं वो। लेकिन प्रेम वाले आंसू होते हैं तो वो आंसू शीतल होता है, ऐसा बोला गया है, बतलाया गया है शास्त्रों में। तो ऐसे एक बार में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं। साधारण कोई व्यक्ति देखेगा तो वो यही सोचता है कि ये पागल हो गया। और महाप्रभु को ऐसे ही उत्पन्न होते थे। तो महाप्रभु के बारे में जो नहीं जानते थे, बहुत सारे ऐतिहासिक व्यक्ति जो हिस्टोरियंस है, उन्होंने बोला है महाप्रभु को, ये चैतन्य महाप्रभु थे, उनको मिर्गी का दौरा आता था। ऐसे बुक में लिखा है उन्होंने, अपने हिस्ट्री के बुक्स में। क्यों? क्योंकि जब अष्ट सात्विक विकार होता है उत्पन्न, तो सामने एक साथ व्यक्ति हंसता है, एक साथ रोता है, एक साथ नाचता है, एक साथ गाता है, एक साथ में। तो पंडित विद्यानिधि जी ने जैसे ही भगवान का ये गुणगान सुना वैसे ही अभी ठाठ बाट से बैठे थे, अब एकदम से बेचैन हो गए, पागल हो गए। मतलब सामने ऐसे बढ़िया सा एकदम जयराम प्रभु ने सोफा बिछाया है, ये सोफा तो ऐसे ही, ये कॉटन वाला है सिल्क वाला था। उसको फेंक दिया, उसको फाड़ दिया, कुर्ता फाड़ दिया मतलब सामने जो बढ़िया बढ़िया चीज रखा था सब फेंक दिया। और रोने लगे, कृष्ण कहाँ है, कहाँ गए कृष्ण, को था कृष्ण, को था कृष्ण, बंगाली थे ना। कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण। कृष्ण का वर्णन हो रहा है ना ऐसे। कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेमा, कैसे दयालु भगवान के शरण में अगर कोई नहीं जाता है तो कहाँ जाएगा कोई। तो वो ढूंढने लगे कि ऐसे दयालु भगवान कहाँ हो, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, कहाँ हो। और जैसे भगवान अपने भक्त के लिए व्याकुल होते हैं, व्याकुल होते हैं ना भगवान अपने भक्त के लिए। अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, भगवान क्या करते हैं? रोते हैं भगवान। भगवान वृंदावन से तो चले गए थे, कहाँ? द्वारका चले गए थे। लेकिन द्वारका में जाकर भगवान खुश नहीं थे, रोते थे भगवान। ऐसे बतलाया गया है पुराणों में कि भगवान रोते थे। तो मतलब विश्वास नहीं होगा आपको, भगवान के आंख से आंसू ऐसे नहीं निकलते। भगवान के आंख से आंसू ऐसे निकलते थे सामने, ऐसे पिचकारी की तरह से। विश्वास होगा आपको? नहीं होगा विश्वास। भगवान रोते थे ऐसे। क्यों? अपने भक्तों को याद करके रोते थे। क्यों? क्योंकि भक्तों से प्रेम है भगवान को। और भगवान ऐसे रोते थे, ऐसे निकलता था, तो भीग जाते थे, अपने आंसुओं से भीग जाते थे। आप पढ़ोगे रामायण, आप पढ़ोगे चैतन्य चरितामृत, आप चैतन्य भागवत पढ़ोगे तो कई जगह पे ऐसे वर्णन आता है कि जब गले मिलते हैं तो एक दूसरे के आंसुओं से नहला देते थे एक दूसरे को। इसमें भी वर्णन है, रामायण में भी वर्णन है कि जब भरत महाराज, जब राम जी से पहली बार मिले आने के बाद, तो दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने आंसुओं से अभिषेक कर दिया। अभिषेक, अभिषेक किसको बोलते हैं? मतलब या तो देखो, या तो तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी नहीं, हमारे वाल्मीकि जी को ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञानी मानते हो आप लोग तुलसीदास जी और हमारे वाल्मीकि जी ज्ञानी है?
तो अभिषेक बोल रहे हैं, इसका मतलब अभिषेक का मतलब अभिषेक ही होता है। और अभिषेक किसका मतलब किसको बोलते हैं? पूरा शरीर को स्नान जब करा देते हैं अपनी आंसुओं से। तो इसलिए हम लोग इस संसार के हैं, कलयुग के बद्ध जीव हैं, तो हमने जितना देखा है उतना ही मानते हैं। हमने जितना नहीं देखा है उतना नहीं मानते हैं। तो इसलिए हम विश्वास करने में हमको बहुत मुश्किल होता है कि भगवान ऐसे कैसे रो सकते हैं, ऐसे जब आंसू ऐसे निकलता हो। तो पौंड्रिक विद्यानिधि जी ऐसे ही एकदम व्याकुल हो गए और सब कुछ इधर उधर फेंक दिया। पैर से उधर फेंक दिया, टेबल उधर फेंक दिया, लैपटॉप उधर फेंक दिया, माइक उधर फेंक दिया। तो गदाधर पंडित भी देखो पहचान नहीं पाए, वो अलग बात है, लेकिन भक्त तो है। भक्त क्या, वो तो श्रीमती राधा रानी साक्षात है। उन्हें समझ आ गया कि देखो कितने बड़े भक्त है, कि भगवान का नाम लेते ही व्यक्ति कितना पागल हो गया। मतलब कितना बड़ा भक्त होगा ये। अगर ये इतना बड़ा भक्त है तो मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया है कि ऐसे भक्तों के हृदय में क्या मन में सोच लिया क्या, ये भक्त नहीं है, ये तुच्छ व्यक्ति, ये तो कर्मी है, ये तो संसार में भोग विलास में करते आनंद लेता रहता है। अब बहुत बड़ा गलती हो गया है, क्या करूं। अब इतना अपराध का सजा, भजन पड़ा है ना, यही वर करुणा करो वैष्णव गोसाई, पढ़ा है ना। तुम स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। भगवान के प्रति अगर अपराध हो जाता है तो भगवान का नाम लेके हम उससे पार हो सकते हैं। भगवान से अगर गलती हो गया भगवान के प्रति, तो भगवान का और हरे कृष्णा करके हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन तुम स्थाने अपराधे ना ही परित्राण, अगर भक्तों के हरि स्थान के हरि के चरणों में अगर अपराध हुआ तो हरि नाम लेके ठीक हो सकता है। लेकिन भक्तों के चरणों में अगर अपराध हुआ तो कोई उपाय नहीं है, ना गति को तो भी। और ऐसे भक्तों के प्रति अपराध कर दिया किन्होंने, किन्होंने किया? गदाधर पंडित ने कर दिया। अब वो सोच रहे हैं अब क्या करूं, क्या करूं मैं कि अब जो मैंने अपराध किया है उससे बाहर निकल पाऊं। अब अब वो भी रोने लगे अंदर से, क्या बताओ कितना बड़ा गलती कर दिया। अब क्या उपाय है, सोचने लगे। अचानक से उन्होंने सोचा अब एक उपाय बचता है बस मेरे पास। वैसे तो क्षमा मांगना चाहिए, लेकिन अब सोच रहे हैं किस मुंह से क्षमा मांगूं अब इनसे, कि जिसको मैंने ऐसा सोच लिया कि ये तो भक्त ही नहीं है, एकदम ये कैसा आदमी है, किसके पास लेके आ गया। उन्होंने सोचा देखो अभी मेरा दीक्षा नहीं हुआ है, अभी हरे कृष्णा तो करता हूँ, लेकिन कोई ऑफिशियल गुरु नहीं है मेरा, अभी दीक्षा गुरु कोई नहीं है। तो क्यों ना मैं इन्हें ही अपना गुरु स्वीकार कर लूं। और ऐसा बोला गया है, हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि जब गुरु शिष्य को दीक्षित करते हैं, जब उनको शिष्य स्वीकार करते हैं, तो उनके जीवन के सारे पाप सारे अपराध क्या करते हैं, हर लेते हैं। क्योंकि क्या किया है, शरणागति किया है ना। शिष्य क्या करता है उस दिन, शरणागति करता है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पापों को ले लूंगा, लेकिन कब, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अगर तुम मेरी शरण में आओगे, शरणागति को प्राप्त करोगे, तो तुम्हारे पापों को हर लूंगा, मैं ले लूंगा मैं। तो ऐसी गुरु के शरण में जब हम जाते हैं, तो गुरु क्या करते हैं, आज तक जितना हमारे जीवन में पाप अपराध है, गुरु सारा कुछ ले लेते हैं, सारा कुछ ले लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि बस एकमात्र यही उपाय है कि ये जो अपराध किया है उससे छुटकारा मिल पाए, कि ये मेरे गुरु बन जाए और ये मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर ले। लेकिन अब उतना भी हिम्मत नहीं था कि अब जाएं सामने सामने पंडित विद्यानिधि जी के पास और बोल पाए उनको कि हे श्रीमान क्या करो, मैंने अपराध किया है आपके प्रति, और आप हमको शिष्य स्वीकार कर लो। तो उन्होंने बोला, मुकुंद को बोला कि प्रभु, मुकुंद प्रभु देखो। मुकुंद तो समझ रहे थे कि मन से तो गड़बड़ कर दिया इन्होंने। तो उन्होंने बोला कि क्या मैं इनको गुरु स्वीकार कर सकता हूँ। और जैसे ही बोला तो मुकुंद बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार है, और इसके अलावा और कोई भाई भी नहीं है। तो फिर महाप्रभु से मिलने के लिए वापस आ गए।
मुकुंद और गदाधर पंडित। और ये समाचार, गदाधर पंडित तो बहुत करीबी थे महाप्रभु के, जानते हैं आप, पंच तत्वों में रहते हैं वो, और वो भी कहाँ, महाप्रभु के बगल में रहते हैं, बगल में रहते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास, ये पांच क्या है, ये पंच तत्व हैं। और पांचों एक साथ साथ रहते हैं, इतने करीबी हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर इस प्रसंग में लिखते हैं अंत में कि अध्याय, ये जो प्रसंग है भगवान ने और गदाधर पंडित ने इसलिए नहीं किया है कि वो नहीं पहचान पाया ऐसे भक्त को। उन्होंने ये लीला ही इसलिए किया है कि हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि भक्तों को बाहरी वेशभूषा से जज नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत जज करते हैं भक्तों को। ये तो, इसको तो तिलक को नहीं लगाना आता है भाई, इसको तो अभी तो ये बाल भी बहुत बड़ा बड़ा रखा है, अभी कहाँ भी भक्त, इसको तो अभी साड़ी भी नहीं पहनना आता, कहाँ भक्त है। जज करते हैं, हम नहीं करते, करते हैं। तो इसलिए बाहरी वेशभूषा से जज नहीं करना चाहिए। और क्या पता कौन कितना बड़ा भक्त है भगवान का, हम कैसे जानते हैं। तो महाप्रभु को समाचार सुनाया, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने बोला बहुत अच्छा, आप अभी जाओ और अभी शरणागति कर लीजिए आप पंडित विद्यानिधि के पास। तो इस तरीके से पंडित विद्यानिधि के शिष्य हुए कौन, गदाधर पंडित। आप खुद सोचो, जिसके गदाधर पंडित जैसे शिष्य होंगे वो कैसा व्यक्ति हो सकता है। आप खुद सोच सकते हो, राधा रानी के जो गुरु होंगे वो कितना बड़ा व्यक्ति होगा भाई, आप सोच सकते हो। इसीलिए उनका भक्ति और उनका जो यश है, उनका कीर्ति का गुणगान करने के लिए महाप्रभु ने ये प्रसंग कराया है। ऐसे पौंड्रिक विद्यानिधि को कोई नहीं जानता था ये कोई भक्त है ऐसे। लेकिन जब उनके गदाधर पंडित उनके शिष्य बन गए और उन गदाधर से कथा सुनते थे कौन, खुद श्री चैतन्य महाप्रभु। मतलब एक तरीके से महाप्रभु के गुरु हुए कौन, गदाधर पंडित। मतलब एक तरीके से शिक्षा गुरु हुए, क्योंकि उनसे भागवत सुनते थे सुबह शाम सुबह शाम। और उनके गुरु हुए कौन, पौंड्रिक विद्यानिधि। और इनको कोई पहचान नहीं पा रहा है कि ये भक्त हैं, सोच लो। तो इसलिए हम नहीं देख के पहचान सकते कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि कौन भक्तों को कैसे सम्मान करना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जो एक बार भगवान का नाम लेता है उसको भी हृदय से प्रणाम करना चाहिए, मन से प्रणाम करना चाहिए। जिसने दीक्षा स्वीकार कर लिया है उसको क्या करना चाहिए, झुक के प्रणाम करना चाहिए, पंचांग प्रणाम करना चाहिए, बोलते हैं ऐसे। कोई व्यक्ति जो मंदिर में आपको दिखता है, मतलब उसके अंदर क्या है, श्रद्धा है, वो भी आपको हरे कृष्णा बोलता है, तो हमें भी बोलना चाहिए हरे कृष्णा से हाथ जोड़ के। ऐसे नहीं प्रभु जी और माता जी बन के नहीं घूमना चाहिए वहां पे, कि नहीं हम तो ठहरे प्रभु जी है, हम तो ठहरे माता जी, हमारे पास अब आते हैं सब करने के लिए शरणागति। अब हम बोलते हैं माम एकम शरणम व्रजः, अब बस मेरे ही शरण में आओ, दूसरे का शरण में मत जाना। तुम्हारा गुरु कौन है, मैं ही हूं मैं। इस भाव में नहीं घूमना चाहिए हम लोगों का भी। इससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। और इससे ये शिक्षा मिलता है ये प्रसंग से कि हम लोगों को लालायित रहना चाहिए ऐसे भक्तों को। अच्छे जब भक्त होते हैं उनका जब गुणगान किया जाता है तो एकदम हृदय खोल के सुनना चाहिए गुणगान। जनरली जब दूसरे का गुणगान किया जाता है, दूसरों का बड़ाई होता है, तो हमारे मन में ना क्रोध और ईर्ष्या भर आता है ऐसे कि उसको वही अच्छा है क्या, अच्छा हम नहीं क्या, मेरे अंदर गुण नहीं है क्या कोई, हाँ तो बस उसका ही गुणगान किया जाएगा, मेरा तो कभी किया नहीं। जनरली क्योंकि जीव का स्वभाव है ऐसे। पिछली क्लास में आपको बताया था ना कि क्यों जब भगवान का गुणगान किया जाता है तो क्यों सारे सो जाते हैं। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जहां पे भगवान का गुणगान होता है ना, जब ब्रह्मा जी गुणगान कर रहे हैं, जब इंद्रदेव गुणगान कर रहे हैं, जब सूत गोस्वामी गुणगान कर रहे हैं, जब शिव जी गुणगान कर रहे हैं, ऐसे प्रसंगों में आप देखोगे ज्यादातर श्रोतागण सो जाते हैं, क्योंकि ईर्ष्या है, सुनना नहीं चाहते हैं।
सीधा सीधा बात यही है। और ये मेरा वाक्य नहीं है, मैंने सुना है वरिष्ठ भक्तों से। ईर्ष्या है, हम सोचते हैं कि हम बड़े, और यहाँ पे गुणगान किसका हो रहा है? भगवान का गुणगान हो रहा है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो फिर इंटरेस्ट चला जाता है, तो फिर हम सो जाते हैं। यही है, और कुछ बात नहीं है। जिसको भगवान के गुणों को सुनने में जिसको रस आ चुका है, वो भगवान का गुणगान में कभी नहीं सो सकता है, व्यक्ति कभी नहीं सो सकता है। और इसीलिए भक्तों का भी गुण हम लोगों को ऐसे हृदय खोल के सुनना चाहिए। और जब तक आप गुण सुनोगे नहीं, देखो ये बहुत अच्छा, मैं पिछले कुछ दिन से ऐसे बहुत बड़ी सोच रहा हूँ ऐसे। जब से मैंने सोचा है कि ये आज ये पढ़ना है पंडित विद्यानिधि जी का प्रसंग, तब से मेरे मन में ये चल रहा है। और ये चल क्या रहा है, ये बतलाया गया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं। और कल जगन्नाथ दास बाबा जी का तिरुभाव दिवस था, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बतलाया करते थे कि भक्तों का जो कोई अवगुण सुनता है उसके अंदर अवगुण आते हैं। भक्तों का कोई अगर गुण सुनता है तो उसके अंदर गुण आते हैं। भक्तों का अगर कोई गुणगान करता है तो उसके अंदर गुण आते हैं। भक्तों का अगर कोई निंदा करता है तो उसके अंदर सारे सभी लोगों के दोष आते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम क्या करते हैं, हमारा मन नहीं लगता दूसरों को गुणगान करने में। कभी ऐसा नोटिस किया है आप लोगों ने? मतलब मैंने तो किया है, मेरा तो होता है ऐसा। बहुत मुश्किल है ऐसा। इसलिए हम लोगों को ना भक्तों का गुणगान हृदय से करना चाहिए, मन लगा के करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं डुप्लीसिटी भाव से नहीं, डुप्लीसियस होकर नहीं। मतलब सच में गुण देखना भी चाहिए, होते हैं सारे भक्तों में गुण। अगर 100 दोष होंगे मैं मानता हूँ, तो 5 गुण भी होंगे उसके अंदर। अगर कितना भी कोई गया गुजरा भक्त है, कम से कम आया तो है मंदिर में, यहाँ बीच में बैठा तो है, ये भी गुण है। एक बार ना प्रभुपाद जी का बड़ा अच्छा प्रसंग आता है कि प्रभुपाद के पास एक भक्त आए। और मतलब एक नहीं, 2-3 ऐसे प्रसंग हैं। तो किसी ने 4 नियम अच्छे से पालन नहीं किया, तोड़ दिया, और प्रभुपाद के पास जाकर रो रहा था कि प्रभुपाद देखो हमसे नहीं हो पा रहा है, 4 नियम तोड़। तो प्रभुपाद उसको बहुत दुलार कर रहे थे, बहुत समझा रहे थे। बाकी सारे भक्त सोचने लगे, हम तो इतने अच्छे से पालन करते हैं, प्रभुपाद ने तो एक बार भी हमारे सर के ऊपर हाथ ऐसे ऐसे नहीं किया। अच्छा अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन इसको देखो 4 नियम तोड़ दिया इसको प्रभुपाद। तो सबने पूछ दिया प्रभुपाद ऐसा क्यों है? प्रभुपाद ने बोला कि देखो, मानता हूं कि इसके अंदर 1000 दोष होंगे, लेकिन गुण भी है। देखो 4 नियम बहुत सारे हजारों लाखों लोग तोड़ रहे हैं, लेकिन कितने लोग एडमिट करते हैं, कितने लोग रोते हैं इसके लिए कि मेरे से 4 नियम टूट गया। गुण है ना, है कि नहीं गुण? तो एक एक गुण भी देखना चाहिए। प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे भक्तों को देख के लगाया है एक एक गुण, कि वो बाद में बहुत बड़े बड़े संत बन गए, सन्यासी बन गए ऐसे, एक छोटा सा गुण देखकर। एक भक्त आए प्रभुपाद के मंदिर में उस समय, तो बहुत खाते थे, सेवा नहीं करते थे, 10-15 रोटी खा जाते। और पहले कुक तो होते नहीं थे, भक्त ही बनाते थे रोटी। और रोटी बनाना मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, खास करके भक्तों के लिए। हम लोग जब अपने कॉलेज दिनों में रहते थे, बेस में रहते थे, एक ही कुक होता था वहां पे। वो चावल, दाल, राइस, सब्जी सब कुछ बना के रखता था अनलिमिटेड, लेकिन रोटी बोलता था रोटी सबको 2 ही मिलेगा या मैक्सिमम 3। मैं नहीं बेल पाऊंगा। और कुछ भक्त चोरी से खा जाते थे 3-4 रोटी। तो वो बनाने वाला बड़ा गुस्सा करता था। तो सबने प्रभुपाद को कंप्लेन किया कि प्रभुपाद सेवा नहीं करता है, खाली रोटी खाता है। प्रभुपाद ने कोई बात नहीं, ये भी गुण है कि कम से कम प्रसाद खाता है। इसको रहने दो यार। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, मैं उसको रेस्ट्रिक्ट करता हूँ, कितना खाता है, 20 रोटी, तो मैं बोलूंगा 10 खाओ। लेकिन खाने दो उसको। बाद में बहुत बड़े भक्त बन गया। तो ऐसे जो गुण देखते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि जो साधु संत हैं, वो चिंगारी को भी आग बना देते हैं, और हम आग में भी पानी डाल के हम चिंगारी बना देते हैं, हमारे जैसे लोग। तो ऐसे हम लोगों को क्या करना चाहिए, भक्तों का प्रसंग सुनना चाहिए, भक्तों का गुणगान सुनना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण कि भक्तों को ऐसे जज नहीं करना चाहिए ऊपर से देखकर। सबसे महत्वपूर्ण ये है। और पंडित विद्यानिधि जी, और बाद में जब आप पढ़ोगे चैतन्य चरितामृत, तो ये भी पता चलेगा कि ऐसे भक्त जिनके लिए भगवान रो रहे थे, ऐसे भक्त
इनके मन में भी अगर अहंकार आ जाता है तो भगवान इनको भी नहीं छोड़ते। सामने बैठे हैं कौन उधर? जगन्नाथ जी। पौंड्रिक विद्यानिधि जी चले गए एक बार जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो वो भी दोस्त देखने लगे। अच्छा, जगन्नाथ जी का कपड़ा पहनाते हैं, उनके पंडित जानते कैसे बनाते हैं? आजकल तो बढ़िया बनाते हैं, बढ़िया से। पहले कड़क करके पहनाते थे, कपड़ा प्रेस करते हैं ना, ऐसे बहुत सारा मटेरियल आता है, जब कपड़े में डालते हैं तो कड़क हो जाता है ऐसा, रिवाइव और पता नहीं क्या क्या। तो जगन्नाथ जी के कपड़े को वो चावल के माड़ में डालते थे ऐसे और निकालते थे तो कपड़ा कड़क हो जाता था भगवान का। और ऐसे ही पहना देते थे जगन्नाथ जी। तो पौंड्रिक विद्यानिधि जी ने सोचा कि अच्छा, हम तो भगवान को इतना अच्छे से पूजा करते हैं, ये माड़ वाला चावल वाला डाल के कपड़ा पहना रहे भगवान को, इनको अकल नहीं है क्या? अब वो पंडे में दोष नहीं देखने लग गए। तो भगवान ने उनको भी नहीं छोड़ा। अब सोच लो, उनको भी बड़ा मारा भगवान ने। बलराम जी रात को सो रहे थे तो इतना मारा कि मुंह फुला दिया, और इतना मुंह फूल गया कि अब सोच रहे हैं लोगों के पास कैसे जाऊं। अगर आपको मार खा के मुंह फूल जाता है तो बाहर निकल पाओगे आप सबके सामने, भरी सभा में? पौंड्रिक विद्यानिधि जी अपना कमरे का कुंडी लगाकर अंदर ही हरे कृष्णा कर रहे थे। सबने बोला कि प्रभु, विद्यानिधि प्रभु निकलिए। विद्यानिधि प्रभु बोले नहीं नहीं, आज थोड़ा भजन करने का मन है, आज अंदर ही भजन करेंगे। मतलब साफ है क्या कि चाहे आप किसी भी स्तर पे पहुंच जाओ, अगर आप दोष देखोगे, अगर आप भक्तों के प्रति अपराध करोगे तो भगवान छोड़ेंगे नहीं। भगवान को सब कुछ पसंद है, लेकिन अपने भक्तों में अहंकार और दूसरों में दोष देखने वाले जो भाव हैं वो कभी पसंद नहीं। इसलिए हम तो ये पौंड्रिक विद्यानिधि, गदाधर, ऐसे ऐसे लोग, महाप्रभु के सारे पार्षद कहाँ और हम कहाँ। एक कहावत है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ, मतलब ये वाला कहावत भी यहाँ पे सूट नहीं करता है। राजा भोज गंगू तेली तो कम से कम एक ही समाज में रहते थे, मतलब तुलना किया जा सकता था। लेकिन कहाँ महाप्रभु के पार्षद गण, कहाँ ये गदाधर पंडित, कहाँ पौंड्रिक विद्यानिधि, और कहाँ हमारे जैसे तुच्छ जीव। कोई गणना ही नहीं है। तो हमारा किस बात का अहंकार चलेगा जो हम ऐसे सोच के चलते हैं, हम प्रभु जी बन गए, अब हम भी माता जी बन गए ऐसे। किस बात का अहंकार, कुछ चलेगा? चलेगा? कभी नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों को, इसलिए महाप्रभु ने ये शिक्षा दिया है क्या, घृणादपि सुनीचे ना तरो रिवर सही सुना, अमानी ना मान देना, ठीक कर जाता है। और इसी को कंठी माला बना के पहन लीजिए ऐसे, रोज जप करिए, सुबह दोपहर शाम, यस्य त्रिसंध्या। रोज बोलिए त्रिनादपि, बोलोगे तो कम से कम स्मरण होगा कि अच्छा बनना है। मुश्किल है लेकिन क्या करें, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं इसी चीज में, लेकिन साथ साथ में बन सकते हैं सब मिलजुल कर। तो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की, पौंड्रिक विद्यानिधि की, विद्यानिधि गौरांग प्रभु की, गदाधर पंडित की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर प्रेमानंदे। आपका प्रसंग ये थे हमारे विद्यानिधि जी और उनका प्रसंग। एक बार राघवोत्तम प्रभु का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद जयराम प्रभु, प्रियंका माता जी का आज के कथा को होस्ट करने के लिए। देख लो ऑनलाइन वाले भक्त इतने सारे हैं, अब इनको प्रसाद भी मिलेगा। आपको बस कथा मिला, अब इनको कथा के बाद प्रसाद भी मिलेगा।
सच्चिदानंद गौरा हरे गौरा 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 हरे गौरा गौरा हरे गौरांग महाप्रभु की आज के आनंद की देखिए समाज बहुत धन्यवाद सब लोग भाग लेने के लिए।